दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे सीसेट 2020 में जिनको सीट मिल गई है उनको ऐसे ऑप्शन शो हो रहेंगे तो उनको क्या करना है। साथ ही साथ अगर जिन्हें सीट नहीं मिली है, ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे अगर आपको सीट नहीं मिली तो आपको ये ऑप्शन शो कर रहा होगा और इस पर क्लिक करने के बाद मान लीजिए आप पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, तो इस पर क्लिक करने के बाद अब कैसे क्या करना है, क्योंकि देखो जो स्पेशल राउंड 2 होता है ना वो थोड़ा सा रिस्की होता है। क्या रिस्क फैक्टर होता है बताता हूँ, अपन वीडियो में बात करेंगे उस चीज़ पर भी। लेकिन अभी सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जिन्हें सीट मिल गई है, ठीक है, उनके पास ऐसे ऑप्शन आ रहे होंगे, उनको ये ऑप्शन में से क्या सिलेक्ट करना है कि एक ऑप्शन अपन समझ लेते हैं और पूरे ये डिटेल अपन कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट बातें हैं इसमें क्या बोलते हैं अपने बिजनेस इन्फॉर्मेशन रूल में, उसको भी अपन जानेंगे, ठीक है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि देखिए जिनको भी सीट मिली है उनको ऐसा जो ऑप्शन शो हो रहा होगा, ठीक है, सीट अलॉटमेंट रिजल्ट उन्होंने देख लिया होगा, डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर भी कर लिया होगा। अब जो काम की बात है कि विलिंगनेस सबमिशन पे जब वो क्लिक कर रहे होंगे तो उनको ऐसा पूरा दिख रहा होगा, ठीक है, जिसमें उनको ऑप्शन दिख रहे होंगे फ्लोट, स्लाइड, फ्रीज, सरेंडर एंड नॉट पार्टिसिपेटिंग इन सेकंड राउंड, ऐसा करके ऑप्शन दिख रहे होंगे। तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन है फ्लोट, स्लाइड और फ्रीज के बारे में तो आप बहुत ज़्यादा अवेयर हैं कि फ्लोट का मतलब है कि जो आपको सीट अभी मिली है वो आपकी सीट तो सिक्योर रहेगी और जिसके ऊपर जो आपने हायर प्रेफरेंस डाले होंगे अगर वो उनमें कोई सीट वैकेंट होगी तो वो फिर आपको मिल जाएगा अगर आप फ्लोट ऑप्शन चूज करते हैं तो। स्लाइड में क्या मतलब, फ्लोट ऑप्शन में जो सीट है वो तो बची की बची रहेगी, ठीक है, वो सीट कैंसिल नहीं होगी। यहाँ साफ साफ ये चीज लिखी भी हुई है कि कैंडिडेट एक्सेप्ट द ऑफर्ड सीट एंड इंडिकेट दैट इफ अ हायर प्रेफरेंस इन द गिवन चॉइसेस एनी इंस्टीट्यूट ऑफर्ड इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ अलॉटमेंट ही और शी विल एक्सेप्ट इट। मतलब ये सीट तो आपने एक्सेप्ट कर ली, ये सीट आपको आपकी सिक्योर है और अगर इससे कुछ ऊपर अगर कुछ मिलना होगा, ठीक है, उसमें कोई सीट वगैरह खाली होगी तो वो आपको मिल सकती है। तो फ्लोट ऑप्शन ये है, अगर मान लो ऊपर कुछ खाली नहीं होगा तो ये सीट तो आपकी रहेगी ही रहेगी। तो ये तो फ्लोट ऑप्शन था। स्लाइड आपको पता है कि आपका कॉलेज फिक्स हो गया, ठीक है, फ्लोट जैसे ही होता है ये, बस यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो कॉलेज है वो फिक्स हो गया। अगर ऊपर जो आपने कुछ ब्रांचेस डाल के रखी होगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने डाल के रखा मैनेज भोपाल का, फॉर एग्जाम्पल आपने मैकेनिकल डाला और मैकेनिकल से ऊपर आपने इलेक्ट्रिकल डाला है, तो फॉर एग्जाम्पल अभी आपको मैकेनिकल मिल गया, तो अगर आप स्लाइड करते हैं तो आपका फिर मैनेज भोपाल में कुछ मिलेगा और इलेक्ट्रिकल वाला अगर खाली होगी तो वो मिल जाएगा, मतलब आपका कॉलेज फिक्स हो जाएगा स्लाइड से, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली मेंशन है। इसके बाद फ्रीज में क्या है कि आप फुल्ली सेटिस्फाइड अपनी सीट से और कोई अपग्रेडेशन में नहीं जाना चाहते हैं, आप बिल्कुल फ्रीज कर दीजिए अगर आप फुल्ली सेटिस्फाइड अपनी सीट से तो, ठीक। इसके बाद फिर सरेंडर एंड, ये दो नए ऑप्शन देखने को मिलते हैं। ये तीन ऑप्शन तो अपने को जूसा में भी देखने को मिलते हैं, ये दो नए ऑप्शन देखने को मिलते हैं, सरेंडर एंड पार्टिसिपेटिंग इन स्पेशल राउंड 2। अब ये जो चीज़ है ना इसको अच्छे समझना, इस पे अभी थोड़ी देर भी बात करेंगे। जो बिजनेस रूल में जो बिजनेस इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन ब्रोशर, उसमें भी इसमें कुछ बात लिखी हुई है। देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी तुमको कोई सीट अलॉट हुई है, अब उस सीट से तुम क्या सेटिस्फाइड नहीं हो, उस सीट को छोड़ के जाना चाहते हो स्पेशल राउंड 2 में, तो ये ऑप्शन को चूज कर सकते हो, ठीक है। ये ऑप्शन है सरेंडर एंड पार्टिसिपेटिंग इन स्पेशल राउंड 2। ये क्या लिखा हुआ है कि कैंडिडेट रिजेक्ट द ऑफर्ड सीट इन जोसा राउंड्स और सीसेब स्पेशल राउंड 1 एंड विशेस टू पार्टिसिपेट इन दी स्पेशल राउंड 2। मतलब अगर तुमने ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया तो क्या होगा, अभी जो सीट मिले मान लो उससे सेटिस्फाइड नहीं हो तो वो सीट जो है वो तुम्हारी कैंसिल हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हो तो। और एलिजिबल हो तुम राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर राउंड 2 में फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझो कि 1 से लेकर 25 के बीच में तुमने 1 से लेकर 25 तुमने चॉइस फिलिंग करी है, ठीक है, तुम्हें 22 नंबर वाली जो है वो चॉइस अलॉट हुई है। अब उस सीट से तुम सेटिस्फाइड नहीं हो, उस सीट को रिजेक्ट करना चाहते हो, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर लोगे तो क्या होगा कि ये जो सीट तुम्हें मिली रिजेक्ट हो जाएगी और 1 से 25 तक, नॉट 1 से 22 नहीं, 1 से 25 तक वापस चलेगा जो इनका जो एल्गोरिथम है वापस चलेगा और देखेगा कि 1 से 25 के बीच में अगर आपको कोई सीट मिली होगी तो आपको फिर वो दे देगा। तो थोड़ा रिस्की होता है, ठीक है। ये तभी चूज करना जब बिल्कुल ही सेटिस्फाइड नहीं अपनी सीट से, देखिए तभी ऑप्शन चूज करना सरेंडर एंड पार्टिसिपेटिंग इन स्पेशल राउंड 2। इसमें एक बात है इस ऑप्शन में जो अभी मैं बता देता हूँ, ठीक है, ये जो ऑप्शन में ये अगर सिलेक्ट करते हो तो साफ साफ जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर रूल में ये लिखा हुआ है कि अगर तुम यार ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो सरेंडर एंड पार्टिसिपेट इन स्पेशल राउंड 2, जिस पर अपन बात कर रहे थे कि सरेंडर भी कर दिया तुमने, उस सीट को रिजेक्ट भी कर दिया और पार्टिसिपेट कर रहे हो स्पेशल राउंड 2 में, अगर यार ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो यहाँ चीज़ एक मेंशन है कि अगर ऐसा करते हो तो तुम्हें सीट एक्सेप्टेंस फी, डॉक्यूमेंट अपलोड और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो करना ही पड़ेगा। यहाँ साफ साफ ये चीज़ लिखी हुई है कि कैंडिडेट्स हु आर अलॉटेड सीट फर्स्ट टाइम इन द स्पेशल राउंड 2 आर रिक्वायर्ड टू गो थ्रू द डॉक्यूमेंट अपलोड, पेमेंट ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फी एंड ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन थ्रू CSEP 2020 पोर्टल। द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी डन इन द ऑनलाइन मोड बाय वेरीफाइंग सेंटर्स। Further, they are required to respond queries if any in order to confirm the allotted seat। और यहाँ लिखा है above step, जो above step में जो भी चीजें लिखी थी ना कि सीट एक्सेप्टेंस फी आपको पे करना है और जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना है, तो ये तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है, ये मैंडेटरी अगर आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हो तो आपको सीट एक्सेप्टेंस फी वगैरह नहीं पे करनी, नहीं, अगर आप ये ऑप्शन भी सेलेक्ट करते हो तो आपको सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट जो है वो करना ही है, साफ साफ यहाँ लिखा है बिजनेस रूल में। द above step is also mandatory for those candidates who have exercised willingness option, surrender and participate in special round 2 after CSEP 2020 special round 1 and a fresh seat is allotted to them in the CSEB special round 2, provided such candidates didn't
गो थ्रू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन जोसा राउंड्स, ठीक है ना। मतलब जिन्होंने जोसा में ही अगर डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा लिया था उनको तो कोई वेरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना, अगर येलो ऑप्शन सेलेक्ट करते हो 4th नंबर वाला, सरेंडर एंड पार्टिसिपेट इन स्पेशल राउंड 2, तो सीट एक्सेप्टेंस, फी पेमेंट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद ही ऑप्शन, मतलब ये करना ही पड़ेगा। समझे, अगर येलो ऑप्शन किया तो ये मैंडेटरी है, आपको सीट एक्सेप्टेंस फी और डॉक्यूमेंट अपलोड करना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये चीज़, ये ऑप्शन का तभी, ये देखो ये ऑप्शन तभी उन स्टूडेंट के लिए दिया है जो अपनी सीट से सेटिस्फाइड नहीं है और एक बार और ट्राई करना चाहते हैं स्पेशल राउंड 2 में, ठीक है। इसके बाद 5th है कि सरेंडर एंड नॉट पार्टिसिपेटिंग इन स्पेशल राउंड 2। इसका मतलब कि सिंपली आप एग्जिट होना चाहते हैं, ठीक है। आपको जो अभी सीट मिली है, फॉर एग्जांपल कोई भी सीट मिली है, आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है और आप जाना ही नहीं चाहते हैं नेक्स्ट राउंड में, तो ठीक है, आपका जो है सरेंडर कर देंगे, आपको सीट, इस सीट को अगर सरेंडर कर देंगे तो जो आपके जो पैसे हैं वो कुछ अमाउंट डिडक्ट होकर रिफंड हो जाएगा, ठीक। देखो स्पेशल राउंड 2 में अगर आप जाते हो, ठीक है, अगर कोई सीट नहीं मिलती है, ठीक है, अगर कोई सीट नहीं मिलती तो उसके लिए भी एक पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अगर कोई, मतलब अगर तुम स्पेशल राउंड 1 में भी तुम्हें कोई सीट नहीं मिली, स्पेशल राउंड 2 में भी कोई सीट नहीं मिली, तो वहाँ पे भी एक पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है। ये पॉइंट लिखा हुआ है कि इफ नो सीट इज अलॉटेड टू द फ्रेश कैंडिडेट इन द CSEP 2020 स्पेशल राउंड, हिज पार्टिसिपेशन फी विल बी रिफंडेड आफ्टर डिडक्टिंग प्रोसेसिंग फीस ऑफ ₹2000। तो दोनों राउंड्स के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको राउंड 1 और राउंड 2 में कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है तो ठीक है, आपका पूरा पैसा रिफंड कर दिया जाएगा, ₹2000 काट के, जो भी इनका प्रोसेसिंग फीस है वो काट के। मान लो अगर आप जनरल के स्टूडेंट हो तो 37,000 आपने जो पे किया होगा तो उसका ₹2000 डिडक्ट होकर 35,000 हो जाएगा, आपको देखो रिफंड हो जाएगा। अब पूछोगे कि भैया कितने दिन में रिफंड होता है, तो देखो जैसे पिछली बार की बात करें तो पिछली बार क्या था कि जिसने पिछली बार जुलाई में हुआ था, तो जुलाई में रिफंड जिसने किया था ना, 2019 की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसका जो पैसा आया था वो सितंबर तक आ गया था, विड्रॉल का पैसा, ठीक है, मतलब रिफंड का जो पैसा है वो सितंबर वगैरह तक आ गया था, मतलब 1 से 1.5 महीना मान के चलो, 1 से 1.5 महीने के बीच में आपका जो है ये रिफंड है वो आ जाता है। तो ठीक है, अगर बिल्कुल ही इंटरेस्टेड नहीं हो तो यहाँ से अपन विड्रॉ भी करा सकते हैं राउंड में। राउंड 2 में कोई विड्रॉ नहीं है, मतलब एक तरीके से जो ये राउंड 1 है वही लास्ट ऑप्शन है विड्रॉ कराने के लिए, ठीक है ना। और अगर आपको लग रहा है कि मतलब स्पेशल राउंड 2 में कोई ढंग की सीट नहीं मिल पाएगी तो विड्रॉ पे भी जा सकते हो। तो विड्रॉ में जाओगे तो भाई ₹2000 डिडक्ट होकर बाकी पैसा रिटर्न आ जाएगा। और अगर राउंड 2 में भी अगर कोई सीट नहीं मिली तो भी आपका जो 37,000 आपने जो पे किया था जनरल के स्टूडेंट हो, तो उसमें से 2000 डिडक्ट होकर 35,000 वापस आएगा। कोई सीट, अगर कोई भी सीट नहीं मिलती तो अपना जो पैसा है वो वापस आ जाएगा 2000 डिडक्ट होने के बाद। ये सिंपल सा ये प्रोसेस है, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं कि भैया और ये येलो ऑप्शन अगर सिलेक्ट करते हो तो क्या होगा, क्या हमें रिफंड मिल जाएगा। तो देखो अगर येलो ऑप्शन सिलेक्ट करते हो ना, तुम्हें सीट मिल गई थी, सीट मिल गई, तुमने क्या कर दिया, सरेंडर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन स्पेशल राउंड 2 कर दिया, ठीक है ना। और सीट को जो है मतलब बाहर होना चाहते हो यहाँ से, तो हमारे ₹6000 कट के बाकी पैसा आ जाएगा। तो वही देखो ₹6000 क्यों कट कर रहे हैं ये, क्योंकि मतलब तुम्हें सीट मिल गई थी, अगर तुम्हें वो चॉइस, अगर तुम्हें सीट लेनी नहीं थी तो चॉइस में डालना ही नहीं था। तो चॉइस फिलिंग जिसने अच्छी करी होगी ना उसको कोई दिक्कत वगैरह नहीं आएगी, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं ये डिक्लेरेशन वगैरह में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। ये सब चीज़ अब तुम देख लेना, ये सब है कि मतलब तुम ये नॉर्मल चीज़ें, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं बताने के लायक, ठीक है। मेन ऑप्शन है, देखो मैं रिकमेंड करूँगा कि देखो अगर तुम अपनी सीट से थोड़ी कम भी सेटिस्फाइड हो ना तो भी मतलब ठीक है उस सीट को रिजर्व रखो और फ्लोट ऑप्शन पे ही जाओ, ठीक है। दो ऑप्शन, अगर बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि भैया बिल्कुल ही मेरे को सीट नहीं चाहिए तभी इन 2 ऑप्शन पे जाना है, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं कि भैया ये जैसे अब विलिंगनेस सबमिशन आप कर लोगे तो देखो जैसे आप जो भी सिलेक्ट करोगे, फॉर एग्जांपल आपने फ्लोट सिलेक्ट किया तो फ्लोट सिलेक्ट करने के बाद आपको ये पासवर्ड वगैरह पूछेगा, ठीक है। तो अपना पासवर्ड वगैरह डालने के बाद सबमिट विलिंगनेस पे क्लिक कर देना। इसके बाद फिर अपलोड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो जिन्होंने जोसा में ही अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा ली थी उनको तो कुछ नहीं करना है, लेकिन जिनको अभी पहली बार ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, मतलब जिनको अभी फर्स्ट टाइम ही सीट अलॉट हुई है CSEP में, तो उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। तो वही 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, जो भी आपको यहाँ सर्टिफिकेट दिखा रहे हो, जैसे स्टूडेंट ST का जो उसका कैटेगरी सर्टिफिकेट भी मांग रहा है। इसके बाद स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी प्रूफ, तो स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी प्रूफ में साफ साफ चीज़ लिखी हुई है कि आपको 12th की अपनी मार्कशीट अपलोड करनी है। इसके बाद फिर आपको मेडिकल सर्टिफिकेट, जो भी CSEP के इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में जो फॉर्मेट है, ठीक है, CSEP का इन्फॉर्मेशन ब्रोशर और जोसा का जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर था उन दोनों में सेम ही फॉर्मेट है मेडिकल सर्टिफिकेट का, तो वो अपलोड कर देना आप। ये प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद ये आपको हो गया जिनको सीट मिली थी। अब बात कर लेते हैं जिनको सीट नहीं मिली है उनको क्या करना है, ठीक है। जो यहाँ पर दिखा रहा है ना कि उनको जब खोल रहे हो तो ऐसा दिखा रहा होगा, डियर कैंडिडेट एज पर योर फील्ड चॉइसेस नो सीट हैज बीन अलॉटेड टू यू इन दिस राउंड, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा, नॉट विलिंग टू पार्टिसिपेट इन स्पेशल राउंड 2। तो जैसे इस पर क्लिक करोगे तो ऐसा ये सब पूछेगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह पूछेगा। अच्छा, उससे पहले आज इस वीडियो के स्पॉन्सर के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर जो भी स्टूडेंट MHCT के लिए इंटरेस्टेड है, ठीक है, तो वो उनके लिए जो अनअकैडमी है वो बहुत बढ़िया फैकल्टीज़ अवेलेबल करा रहा है, ठीक है। जैसे अभी जगदीश बाग सर हैं, ठीक है, जगदीश बाग सर का आप कोर्स जो है वो ले सकते हैं, जो माइस्ट्रो बैच है उसको आप ले सकते हैं। मतलब जो भी स्टूडेंट MHCT के लिए PCM स्ट्रीम है, मतलब अगर टारगेट करना चाह रहा है एग्जाम को, तो जो टॉप फैकल्टीज़ हैं वो आपको अनअकैडमी अवेल करा रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर जितना भी फ्री में देख लो, अगर फ्री में जितना आप सीख सकते हो उतना सीख लो। और अगर बिल्कुल एक सब्सक्रिप्शन
सब्सक्रिप्शन चाहिए, ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन भी आप ले सकते हो। यहाँ का जो अनअकैडमी सर है, आपको यहाँ पर टोटल जो टॉप एजुकेटर्स वो देखने को मिलेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों में ही। और यहाँ पर आपको पूरी मतलब प्रॉपर प्रिपरेशन कराई जाएगी। और अगर बात करें सब्सक्रिप्शन की, तो देखो यहाँ पर जैसे ही गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करोगे तो जो भी तुम्हारे हिसाब से तुम्हें जो भी सब्सक्रिप्शन 6 मंथ का लेना, 12 मंथ का लेना, 24 मंथ का लेना, इनकी प्राइसिंग रेटिंग दी हुई है। और साथ ही साथ अगर रेफरल कोड में बात करें तो रेफरल कोड में तुम यूज़ कर सकते हो शोभित 2020, ठीक है। इस रेफरल कोड से क्या होगा कि जैसे मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हो, तो इससे क्या होगा कि मतलब तुम्हें 10% और डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ करके तुम अगर इंटरेस्टेड हो तो ये कोर्स को जो है परचेस कर सकते हो, ठीक है। ओके, अब बात कर लेते हैं, वापस अपनी वीडियो पर आते हैं। वीडियो में बात करें तो अगर देखें यहाँ पर जैसे अपन बात कर रहे थे कि जैसे भैया हमको जो है वो हमको कोई सीट अलॉट नहीं हुई है, ठीक है, और हम अगर मान लीजिए अगर स्पेशल राउंड 2 में नहीं जाना चाहते हैं फॉर एग्जांपल, उसका भी केस बता दूं। देखो ऐसा नहीं है, अगर हमने चॉइस फिलिंग तुमने अच्छी करी है ना, ठीक है, तो जाओ स्पेशल राउंड 2 में, कोई दिक्कत नहीं है। स्पाइक आता है ब्रदर, देखो क्यों आ रहा है, देखो उसका रीजन समझो, ठीक है। होता क्या है, तुम पिछले साल के कट ऑफ वगैरह भी देख लोगे और इस बार का भी तुम एनालिसिस कर लोगे, ठीक है। तो यही चीज़ समझ में आ रही है कि मतलब स्पेशल राउंड 2 में आता है, ठीक है ना। क्यों आता है उसका रीजन समझो, क्योंकि देखो जिसको विड्रॉ कराना होगा ना, क्योंकि लास्ट टाइम में जो स्पेशल राउंड 1 जो होता है, ठीक है, उसका रिजल्ट आने के बाद वो लास्ट टाइम में विड्रॉ कराने का, जिसको विड्रॉ कराना होगा वो स्पेशल राउंड 1 के बाद विड्रॉ करा लेगा, क्योंकि स्पेशल राउंड 2 में का रिजल्ट आने के बाद कोई विड्रॉ पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है ना। जिनको सीट नहीं मिली उनका तो पैसे रिफंड हो जाता है, लेकिन जिनको सीट मिल गई है वो फिर उनका कुछ रिफंड वगैरह नहीं होता है, ठीक है ना। तो अब ये ध्यान रखना कि मतलब स्पेशल राउंड 2 में आता है स्पाइक, ठीक है। स्पेशल राउंड 1 तो थोड़ा टफ ही होता है, उसमें थोड़ा सा अपने को मतलब कंपी बन जाता है, लेकिन स्पेशल राउंड 2 क्या है, उसमें आता है। रीजन क्या है उसका रीजन यही है कि स्पेशल राउंड जो 1 है ना, उसका जो रिजल्ट आता है उसके वही लास्ट है विड्रॉ कराएंगे, जिसको विड्रॉ कराना है, ठीक है, वो यहीं पे विड्रॉ करा लेता है। जिसको सीरियस स्टूडेंट है ना, ठीक है, उसको तो यहीं पे विड्रॉ करा लेता है, और जिसको सही में सीट लेना है, सही में स्पेशल सीसेप से सीट लेना है, वो जाता है स्पेशल राउंड 2 में। तो अगर तुम्हारी चॉइस फिलिंग तगड़ी है ना, तो जाओ स्पेशल राउंड 2 में, कोई नुकसान नहीं है स्पेशल राउंड में। अगर सीट नहीं मिलती है तो हमारा पैसा जो है रिफंड हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और अगर सीट मिल जाती है तो फिर कोई रिफंड पॉसिबल नहीं है, ये चीज़ का ध्यान रखना। तो अगर बात करें नॉट विलिंग टू पार्टिसिपेट इन स्पेशल राउंड 2, तो जैसे तुम इस पर क्लिक करोगे, फॉर एग्जांपल अगर तुम नहीं जाना चाहते हो, ठीक है, वैसे तो मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा जाओ, लेकिन अगर नहीं जाना चाहते हो, ठीक है, देखो कोई नुकसान तो है नहीं जाने में, तुम जा सकते हो, क्योंकि अगर सीट नहीं भी मिलती है तो भी 2000 रुपये कट के और वापस वो जो है पैसा आ ही जाएगा। और अब अगर ये विड्रॉ अभी भी कर लेते हो तो भी 2000 रुपये कट नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो अगर बात करें कि भैया अगर मैंने इस ऑप्शन पे क्लिक कर दिया, ये जो ऑप्शन था नॉट विलिंग टू पार्टिसिपेट इन स्पेशल राउंड 2, अगर इस पर क्लिक कर दिया तो ऐसा पेज ओपन हो रहा है, ठीक है। अगर मुझे नहीं जाना है स्पेशल राउंड 2 में, अगर ऐसा है, ठीक है, तो नॉट विलिंग टू पार्टिसिपेट इन स्पेशल राउंड 2 पर आप क्लिक कर दो। अच्छा जाना है तब क्या करना है, उस पर भी हम थोड़ी देर पे बात करेंगे, लेकिन अगर नहीं जाना है तो इस पर क्लिक करके, और जो भी डिटेल्स वगैरह मांग रहा है कि व्हाट कोर्स डिड यू एक्सपेक्ट थ्रू सीसेप 2020, तो जो भी ये फॉर्मेलिटी, देखो ये ऐसा नहीं है कि मतलब ये फिल कर दोगे तो मतलब ये बोल रहा है कि डू यू इंटेंड टू प्रिपेयर फॉर JEE 21, तो अगर ये फिल कर दोगे तो तुम JEE नहीं दे सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। ये बस एक फॉर्मेलिटी है, ठीक है। रीजन फॉर एग्जिट फ्रॉम काउंसलिंग का एक मतलब फॉर्मेलिटी, एक फीडबैक आपसे लिया जा रहा है, उसको आप फिल कर देना, जो भी ये डिटेल्स वगैरह मांग रहा है, ठीक है। और इस एग्रीमेंट पे साइन करके और यहाँ पे सबमिट एग्जिट फ्रॉम काउंसलिंग ये कर देना आप, और आप जो है आप स्पेशल राउंड 2 में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे अगर आप अभी से विड्रॉ करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको मैंने बता दी। इसके बाद फिर बात कर लेते हैं कि भैया अगर मैं जाना चाहता हूँ तब मुझे क्या करना है। देखो अगर आप जाना चाहते हो, अगर सीट नहीं मिली हो, जाना चाहते हो, तो ऑटोमेटिकली आप राउंड 2 के लिए एलिजिबल हो। अगर कुछ भी नहीं करते हो ना तो ऑटोमेटिकली आप राउंड 2 के लिए एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। कुछ करते हो, ये करते हो तो फिर राउंड 2 के लिए एलिजिबल नहीं होगे, ठीक है। और कुछ भी नहीं करते हो तो ऑटोमेटिकली राउंड 2 के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ये चीज़ कहाँ लिखी है भैया बताओ, तो ये देखो यहाँ साफ साफ ये चीज़ मेंशन है बिजनेस रूल में, ठीक है, जो अपना इन्फॉर्मेशन ब्रोशर उसमें ये चीज़ लिखी हुई है साफ साफ कि दोज कैंडिडेट्स हु हैव नॉट बीन अलॉटेड एनी सीट इन द एंड ऑफ स्पेशल राउंड 1 and not exercising the option of not willing to participate in the special round 2 shall be considered for the special round 2। क्या मतलब हुआ इस चीज़ का कि अगर आप ये वाला ऑप्शन पे जो ये वाला ऑप्शन पे क्लिक करके जो भी इनकी मतलब ये वाला ऑप्शन अगर क्लिक नहीं करते हो इस ऑप्शन पे, ठीक है, नॉट एक्सरसाइजिंग, इस ऑप्शन पर अगर क्लिक नहीं करते हो तो ऑटोमेटिकली तुम कंसिडर्ड हो जाओगे स्पेशल राउंड 2 में। मतलब जिनको अभी भी सीट नहीं मिली उनको कुछ भी नहीं करना है, ऑटोमेटिकली वो स्पेशल राउंड 2 के लिए एलिजिबल हो गए। अगर वहां पे भी सीट नहीं मिलती है तो 2000 रुपये कट के बाकी पैसा जो अपना रिफंड हो जाएगा। तो कोई मतलब कोई ऐसा कोई हार्ड फास्ट रिस्क नहीं है स्पेशल राउंड 2 में जाने में। उनके लिए रिस्क है जिन्होंने चॉइस फिलिंग में कुछ गड़बड़ करी है, ठीक है। अगर मान लो उनको कोई भी चॉइस फिलिंग से कोई भी मतलब कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है तो उनको फिर लेना ही पड़ेगा, क्योंकि स्पेशल राउंड 2 में कोई विड्रॉ करने का ऑप्शन नहीं। और भैया से पूछोगे भैया क्या कट ऑफ वगैरह कितना क्या ऊपर जा सकता है, देखो मैं बिल्कुल लॉजिकल बात करूंगा, ठीक है ना। अभी तुम देख रहे होगे इस बार सभी बच्चे जा रहे हैं,
ठीक है। सीसैब में तो मेरे पास भी जो कॉल वगैरह आते हैं सब लोगों ने ही पार्टिसिपेट किया सीसैब में, तो थोड़ा सा कंपटीशन बात करोगे तो भाई जैसा 2019 का ट्रेंड है लगभग 2020 का भी वैसा ही ट्रेंड है। मतलब अगर तुम देख लोगे 2019 में तुम्हें सीट मिल गई थी तो 2020 में भी तुम्हें सीट मिल ही जाएगी, ठीक है। मतलब चांसेस है अपने को 2020 में भी सीट मिल जाएगी, वैसा ही वैसे कोई ऐसा ना ऊपर गया ना नीचे गया, मतलब कट ऑफ बिल्कुल बैलेंस्ड है। और अगर बात करें भैया चांसेस क्या है स्पेशल राउंड 2 में मिलने के, तो देखो 2019 से एक बार एनालिसिस देख लो, ठीक है, उससे भी तुम्हें पता चल जाएगा। और देखो इस बार कंपटीशन इंक्रीज हुआ, इस चीज को तुम झुटला नहीं सकते हो, कंपटीशन इस बार इंक्रीज हुआ क्योंकि सभी बच्चे जिनको जोसा में सीट मिल भी गई है ना वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं सीजन में। तो देखो ये मानता हूँ कि मतलब एक तरह से अपने बार जो है थोड़ी सी बुरी खबर है, लेकिन ये चीज़ देखो कि मतलब आ सकता है ब्रदर, देखो मिल सकता है अपने को जो इस बार ना, मतलब ये थोड़ा सा ऐसा प्रोसेस ही कर दिया है, ठीक है, कि मतलब अगर बात करें अपन तो मैं मानता हूँ कि थोड़ा कंपटीशन इंक्रीज हुआ है, सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो कंपटीशन इंक्रीज हुआ है। लेकिन एक चीज़ ये भी देखो कि अगर वो कोई सीट छोड़ेगा ना, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो जिसको जोसा में सीट मिली थी, अगर वो कोई उसको कोई ऊपर वाली सीट मिलती है, अगर वो कोई सीट छोड़ेगा तो तुम्हारा चांस है ना वो सीट मिलने का, ठीक है। तो ये चीज़ को भी ध्यान रखना है अपने को, सारी चीज़ों को समझ के करोगे और स्पेशल राउंड में कोई नुकसान तो है नहीं ना जाने में, ठीक है। अगर नहीं भी मिलती है तो 2000 रुपये तो वैसे ही अपने कट के वापस आने ही है, तो कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं, बिल्कुल जाओ देखो, ठीक है, समझो और बिल्कुल स्पेशल राउंड 2 में पार्टिसिपेट करो। बेस्ट ऑफ लक। ओके, वीडियो कहीं पर एंड करते हैं।